महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग से अभी तक आपने सुना प्रस्तावना का पहला भाग, जिसमें गांधी जी ने अपनी आत्मकथा को पुस्तक रूप में क्यों लिखा जाना चाहिए इसके उद्देश्य को व्यक्त किया। साथ ही अपने मन के विचारों को लिखा जाना चाहिए भी या नहीं, इस द्वंद्व को उन्होंने कैसे विजित किया और अंततः सत्य के प्रयोग पुस्तक का उद्गम कैसे हुआ। आइए जानते हैं प्रस्तावना के दूसरे भाग में। इन प्रयोगों के बारे में मैं किसी भी प्रकार की संपूर्णता का दावा नहीं करता। जिस तरह वैज्ञानिक अपने प्रयोग अतिशय नियमपूर्वक, विचारपूर्वक और बारीकी से करता है, फिर भी उनसे उत्पन्न परिणामों को अंतिम नहीं कह सकता अथवा वे परिणाम सच्चे ही हैं, इस बारे में भी वो सशंक नहीं तो तटस्थ अवश्य रहता है। अपने प्रयोगों के विषय में मेरा भी वैसा ही दावा है। मैंने खूब आत्मनिरीक्षण किया है, एक एक भाव की जांच की है, उसका पृथक्करण किया है, किंतु उसमें से निकले हुए परिणाम सबके लिए अंतिम ही हैं। वे सच हैं अथवा वे ही सच हैं, ऐसा दावा मैं कभी नहीं करना चाहता। हां, यह दावा मैं अवश्य करता हूं कि मेरी दृष्टि से ये सच हैं और इस समय तो अंतिम जैसे ही मालूम होते हैं। अगर ना मालूम हो तो मुझे उनके सहारे कोई भी कार्य खड़ा नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं तो पग पग पर जिन जिन वस्तुओं को देखता हूं, उनके त्याज्य और ग्राह्य ऐसे दो भाग कर लेता हूं और जिन्हें ग्राह्य समझता हूं उनके अनुसार अपना आचरण बना लेता हूं। और जब तक इस तरह बना हुआ आचरण मुझे अर्थात मेरी बुद्धि को और आत्मा को संतोष देता है, तब तक मुझे उसके शुभ परिणामों के बारे में अविचलित विश्वास रखना ही चाहिए। यदि मुझे केवल सिद्धांतों का अर्थात तत्वों का ही वर्णन करना हो, तब तो ये आत्मकथा मुझे लिखनी ही नहीं चाहिए। लेकिन मुझे तो उन पर रचे गए कार्यों का इतिहास देना है और इसीलिए मैंने इन प्रयत्नों को सत्य के प्रयोग जैसा पहला नाम दिया है। इसमें सत्य से भिन्न माने जाने वाले अहिंसा, ब्रह्मचर्य इत्यादि नियमों के प्रयोग भी आ जाएंगे, लेकिन मेरे मन सत्य ही सर्वोपरि है और उसमें अगणित वस्तुओं का समावेश हो जाता है। यह सत्य स्थूल वाचिक सत्य नहीं है, यह तो वाणी की तरह विचार का भी है। यह सत्य केवल हमारा कल्पित सत्य ही नहीं है, बल्कि स्वतंत्र चिरस्थायी सत्य है, अर्थात परमेश्वर ही है। परमेश्वर की व्याख्याएं अनगिनत हैं, क्योंकि उसकी विभूतियां भी अनगिनत हैं। ये विभूतियां मुझे आश्चर्यचकित करती हैं। क्षण भर के लिए ये मुझे मुक्त भी कर सकती हैं, किंतु मैं पुजारी तो सत्य रूपी परमेश्वर का ही हूं। वो एक ही सत्य है और दूसरा सब मिथ्या है। यह सत्य मुझे मिला नहीं है, लेकिन मैं इसका शोधक हूं। इस शोध के लिए मैं अपनी प्रिय से प्रिय वस्तु का त्याग करने को तैयार हूं और मुझे यह विश्वास है कि इस शोध रूपी यज्ञ में इस शरीर को भी होमने की मेरी तैयारी है और शक्ति है। लेकिन जब तक मैं इस सत्य का साक्षात्कार ना कर लूं, तब तक मेरी अंतरात्मा जिसे सत्य समझती है, उस काल्पनिक सत्य को अपना आधार मानकर, अपना दीप स्तंभ समझकर उसके सहारे मैं अपना जीवन व्यतीत करता हूं। यद्यपि यह मार्ग तलवार की धार पर चलने जैसा है, तो भी मुझे यह सरल से सरल लगा है। इस मार्ग पर चलते हुए अपनी भयंकर भूलें भी मुझे नगण्य सी लगी हैं, क्योंकि वैसी भूलें करने पर भी मैं बच गया हूं और अपनी समझ के अनुसार आगे बढ़ा हूं। दूर दूर से विशुद्ध सत्य की, ईश्वर की झांकी भी मैं कर रहा हूं। मेरा यह विश्वास दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है कि एक सत्य ही है, उसके अलावा दूसरा कुछ भी इस जगत में नहीं है। यह विश्वास किस प्रकार बढ़ता गया है, इसे मेरा जगत अर्थात नवजीवन इत्यादि के पाठक जानकर मेरे प्रयोगों के साझेदार बनना चाहें और उस सत्य की झांकी भी मेरे साथ करना चाहें तो भले करें। साथ ही मैं ये भी अधिकाधिक मानने लगा हूं कि जितना कुछ मेरे लिए संभव है, उतना एक बालक के लिए भी संभव है और इसके लिए मेरे पास सबल कारण हैं। सत्य की शोध के साधन जितने कठिन हैं, उतने ही सरल भी हैं। वे अभिमानी को असंभव मालूम होंगे और एक निर्दोष बालक को बिल्कुल संभव लगेंगे। सत्य के शोधक को रजकण से भी नीचे रहना पड़ता है। सारा संसार रजकणों को कुचलता है, पर सत्य का पुजारी तो जब तक इतना अल्प नहीं बनता कि रजकण भी उसे कुचल सके, तब तक उसके लिए स्वतंत्र सत्य की झांकी भी दुर्लभ है।
ये चीज वशिष्ठ विश्वामित्र के आख्यान में स्वतंत्र रीति से बताई गई है। ईसाई धर्म और इस्लाम भी इस वस्तु को सिद्ध करते हैं। मैं जो प्रकरण लिखने वाला हूं, उनमें यदि पाठकों को अभिमान का भास हो तो उन्हें अवश्य ही समझ लेना चाहिए कि मेरी शोध में खामी है और मेरी झांकियां मृगजल के समान हैं। मेरे समान अनेकों का क्षय चाहे हो, पर सत्य की जय हो। अल्पात्मा को मापने के लिए हम सत्य का गज भी कभी छोटा ना करें। मैं चाहता हूं कि मेरे लेखों को कोई प्रमाणभूत न समझे, यह मेरी विनती है। मैं तो सिर्फ यह चाहता हूं कि उनमें बताए गए प्रयोगों को दृष्टांत रूप मानकर सब अपने अपने यथाशक्ति और यथामति करें। मुझे विश्वास है कि इस संकुचित क्षेत्र में आत्मकथा के मेरे लेखों से बहुत कुछ मिल सकेगा, क्योंकि कहने योग्य एक भी बात मैं छिपाऊंगा नहीं। मुझे आशा है कि मैं अपने दोषों का ख्याल पाठकों को पूरी तरह से दे सकूंगा। मुझे सत्य के शास्त्रीय प्रयोगों का वर्णन करना है। मैं कितना भला हूं, इसका वर्णन करने की मेरी तनिक भी इच्छा नहीं है। जिस गज से स्वयं मैं अपने को मापना चाहता हूं और जिसका उपयोग हम सबको अपने अपने विषय में करना चाहिए, उसके अनुसार तो मैं अवश्य कहूंगा कि मौसम कौन कुटिल खलकामी, जिन तनु दियो ताहि बिसरायो, ऐसो निमक हरामी। क्योंकि जिसे मैं संपूर्ण विश्वास के साथ अपने श्वासोच्छ्वास का स्वामी समझता हूं, जिसे मैं अपने नमक का देने वाला मानता हूं, उससे मैं अभी तक दूर हूं। ये चीज मुझे प्रतिक्षण खटकती है। इसके कारण रूप अपने विकारों को मैं देख सकता हूं, पर उन्हें अभी तक निकाल नहीं पा रहा हूं। परंतु इसे यहीं समाप्त करता हूं। प्रस्तावना में से मैं प्रयोग की कथा में नहीं उतर सकता, वो तो कथा प्रकरणों में ही मिलेगी। अभी आप सुन रहे थे महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग से प्रस्तावना का दूसरा भाग। वाचन स्वर था जैनेन्द्र सिंह का, प्रस्तुतकर्ता निशा भारद्वाज।